तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्ट्रीम पे। और फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग जो है किसी वीडियो को देखने से पहले उसके जो पहले के वीडियोज़ हैं वो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो चीज़ आप देखोगे तभी आप आगे की चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। बीच में उठा के अगर कोई वीडियो अगर देख लोगे तो वो चीज़ें हो सकती है कि आपके समझ में ना आए, क्योंकि अगर आपकी पीछे चीज़ें अगर क्लियर होगी तो समझ में आ जाएगी, अगर पीछे की चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगी तो वो समझ में नहीं आएगी आप लोगों के। तो मैथ्स क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है और स्टेप वाइज हम आगे उसमें बढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर का हमने 8.1 एक्सरसाइज कर लिया है, 8.2 कर लिया है, उससे रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन थे वो हमने कर लिया। अब हम 8.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे। पहले हम उसके पहले जो भी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है वो हम पहले जानेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बात किसकी कही गई है? इस एक्सरसाइज में बात की गई है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारा खेल किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का। किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का। ये देख लिया आपने, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ये मान लिया ए है, ये बी और यहाँ पे हमने सी मान लिया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। अब मैं कहूँगा कि इसको सी वाले एंगल को हमने मान लिया कोई एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल का एक एंगल 90 का है, ये थीटा होगा, तो ये कितने का होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। पता है आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितने का होता है? 90 माइनस 180 डिग्री का। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रायंगल वाले जो मैंने एक वीडियोस बना रखा है उसके अंदर सारी चीज़ डिस्कस कर रखी है। अब यहाँ पे बी आपका 90 का है और सी को हमने थीटा मान लिया है, तो एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ए बी के जगह पे 90 डिग्री रखोगे आप, और सी आप हमने मान रखा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों इधर आगे माइनस में आ जाएंगे, तो एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? 180 में से आप 90 को माइनस कर दो, और तो ये आ गया 90 माइनस थीटा। बेसिक चीज़ थी, ये बताने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आप लोग अगर समझ में नहीं आया इसलिए मैंने समझा दिया है। तो ये एक एंगल अगर थीटा को दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक एंगल हमने फिक्स कर रखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या पढ़ी है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, हमने ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है इससे पहले वाले वीडियोज में। अब क्या है, तो ये चीज़ मैंने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। सोना मतलब यानी एस मतलब ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा आपका। ठीक है, ये चीज़ बताया था। हिंदी वाले बच्चे लाल का भी यूज कर लेते हैं, LAL और KKA, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे P जो आपका क्या है? परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, यूज हम परपेंडिकुलर के लिए P यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर यानी क्या मतलब? ये हो गया आपका लंब, ठीक है, और आधार B का मतलब क्या हो गया? ये हमारा आधार, और जो आपका हाइपोटेनियस है इसको हम क्या बोलते हैं? हम कर्ण बोल देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे P होगा वो आपका लंब है, L जहाँ पे H है वो कर्ण है यानी K, और जहाँ पे B है वो आधार है। तो आप चाहे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको यूज़ कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा क्या होता है हमारा? P/H। साइन क्या हो गया? P/H। कॉस क्या होता है? B/H। और टेन क्या होता है? P/B। ये चीज़ें मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखी है, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ बार बार, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन होगा तो समझ में आ जाएगा। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा H/P। सेक हो जाएगा हमारा H/B, और टेन हो जाएगा हमारा B/P। ठीक है, तो ये आप लोगों को आ गया होगा यहाँ पे समझ में, और पहले मैंने ये चीज़ें समझा रखी है। अब मैं ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, ये देखो, सबसे पहले कि
एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल हमने थीटा मान रखा है, तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा, यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो कितना है 90 है, ए और सी, क्योंकि ये तो बी तो अकेला हमारा कितने का 90 का है, तो इन दोनों का सम जो वो क्या होगा 90, क्योंकि टोटल जो होता है हमारा 180 का होता है। तो जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कंप्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक कोण हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो इधर, अब अगर हम थीटा एंगल की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर बताओ बच्चों क्या होगा, यही होगा ना ए बी। इससे पहले वाली वीडियो में बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जबरदस्ती बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। ये चीज़ आप लोग दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगी तो क्वेश्चन आप लोग गलत हो जाएंगे। और जो साइड जो बाकी जो होता है वो हमारा आधार होता है, और टेढ़े वाला जो होता है हमारा हाइपोटेनियस होता है, जिसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। ये तो आपका फिक्स रहता है, इसको हम नहीं बदलेंगे, ये एंगल के साथ नहीं बदलेगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार ये एंगल के साथ बदल जाता है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये तो यही बच गया, तो आधार ये रहेगा। इसके लिए परपेंडिकुलर ये तो ये बच गया, तो आधार ये रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा बताओ क्या होता है साइन थीटा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होगा हमारा, ये होगा ए बी, तो इसको लिखा हमने ए बी, और कर्ण हमारा क्या रहेगा ए सी, तो लिखा हमने ए सी। ठीक है, दूसरा देखो, जब मैं इस एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, अभी हमने इसकी बात की है, इसके लिए देखो, तो अगर मैं कॉस, इसकी जो ये रेशियो है ये हम कॉस का ले, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, तो इस एंगल के लिए बी क्या होगा, ये पूरा एक एंगल है, इसके लिए बी क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि सामने वाला क्या होगा हमारा लंब होगा। तो आधार हमारा ये होगा, तो आधार बटे कर्ण, तो ये भी क्या आ गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये भी ए बी अपॉन ए सी और ये भी ए बी अपॉन ए सी है। तो इसका मतलब क्या साइन थीटा जो किसके बराबर होगा, कॉस 90 माइनस थीटा के, किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, कॉस 90 माइनस थीटा के। ठीक है, अगर मैंने यही चीज़ इसको जैसे हमने थीटा मान लिया, तो फिर ये हमारा 90 माइनस थीटा आता, तो फिर हमारे क्या आता साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता, कॉस थीटा के। यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या बनती है, तो ये मैं सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया था कि कैसे ये बराबर है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। तो कॉस 90 माइनस थीटा वो बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अगर मैं इसी टाइप से tan की बात करूं, तो tan 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा हमारे कॉट थीटा के। किसके बराबर हो जाएंगे, कॉट थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा। ऐसे sec 90 माइनस थीटा कौन सा बच गया हमारा, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा के। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। आ गया। तो क्या देखते थे हम, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब साइड के उसमें आता था तो साइन कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म्स में आता है तो साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कोसेक का, यानी आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 6 फॉर्मूले बन गए एंगल्स के टर्म में। इसी के ऊपर जो है हमारे ये 8.3 एक्सरसाइज है। तो क्या समझा मैंने, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों एंगल का सम क्या होता है हमारा 180 होता है। ठीक है, एक अगर 90 का एंगल है तो बाकी दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। एक को अगर थीटा माने, दूसरा 90 माइनस थीटा, कैसे आ गया वो मैंने आप लोग बता दिया, बेसिक चीज़ थी, फिर मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा आ गया। अब अगर मैं जैसे हम साइन थीटा की बात करें तो साइन क्या होता है हमारा P अपॉन एच, तो इस एंगल के लिए P ये होगा, एच तो फिक्स है, एच तो हमारा यही रहेगा, तो ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है,
जब मैंने इस एंगल की बात करी 90 माइनस थीटा वाले एंगल की, इस वाले की, तो मैंने अगर कॉस लिया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा ये हो जाएगा ए बी, एच हमारा ये रहेगा ए सी। तो ये भी और ये भी दोनों क्या है, बराबर है, यानी एक साथ दोनों इक्वेशन मान लो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हमारा साइन थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा के। इसी टाइप से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी प्रूफ कर सकते हो लेकर के, ठीक है। चलो मैं दूसरा भी एक प्रूफ कर देता हूँ कि चलो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर कैसे आया। तो देखो सबसे पहले टेन थीटा की ले लेते हैं हम, कि टेन थीटा अगर इस एंगल की बात करें 90 माइनस थीटा की, तो टेन थीटा होता क्या, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होता है ना हमारा। तो इसके लिए पी क्या होगा, ये बी हमारा ये होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा हमने लिया, पी हमारा ये हो गया बी सी, अपॉन में ही हो गया ए बी, ठीक है। आगे हमारा, अब यहां से कॉट थीटा निकालते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा होगा ना, बी अपॉन पी हो जाएगा। तो इसके लिए बी क्या होगा हमारा, ये होगा, और पी हमारा ये हो जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा बी सी अपॉन में ए सी। तो देखो टेन 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा दोनों की रेशियो क्या है, सेम है ना। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। मान लीजिए इक्वेशन हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। तो फोर्थ और थर्ड से क्या आ जाएगा हमारा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया कॉट थीटा के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, कैसे ये फॉर्मूले आए हैं। तो आगे हम अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अब देखो ये एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। देख लो ये एक एक नंबर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, वो देखो। तो फॉर्मूले मैंने इरेज नहीं किया यहाँ पे, तो फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं आपके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बस आपको ये दिमाग में बिठाना क्या है कि साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में साइन के साथ किसका रिलेशन है, तो कॉस का, टेन के साथ कॉट का, सेक के साथ कॉसेक का, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। तो अब देखो यहाँ पे, तो हमें देखना है क्या कि साइन 18 को किसी एक को चेंज करना है। देखो दोनों को चेंज करोगे तो फिर वही नीचे वाला ऊपर बन जाएगा, ऊपर वाला नीचे। आपको कैसे करना है, इसमें ये देखो कि किसी एक को देखना है कि 90 में इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया आप लोगों को क्या होता है हमारा, जब दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हमारा साइन 18 है, साइन 18। तो साइन 18 को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस में 72 लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। नीचे वाले को हम सेम रखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना ऊपर नीचे, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है। अगर मैं ऊपर नीचे दोनों को सॉल्व कर देता तो क्वेश्चन फिर दोबारा लगाओ, क्वेश्चन ही बन जाता हमारा, सॉल्व आगे नहीं होता। तो आप कहोगे कि ये आपने क्यों, आपको कैसे पता कि ये 72 ही लेना है, 72 लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, दो एंगल का सम जब 90 का होता है, तो 90 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 72 ही तो आएगा ना, या कुछ और आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा 90 माइनस में 72। अब क्या, साइन 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे जो चीज़ होती है कॉस के साथ वो आ जाता है। तो साइन 90 माइनस ये हमारा थीटा बन गया, ये हमारा क्या बन गया, थीटा बन गया, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। तो ये हो गया कॉस 72 डिग्री, और नीचे भी हमारा कॉस 72 डिग्री है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन ये वैसे तो कर लोगे। अब देखो आपका जल्दी मैं ये करवाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। 26 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 90 में से माइनस कर दो 64 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री, 64 डिग्री, नीचे वाले को हम ऐसे रखेंगे 64 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है हमारा, कॉट थीटा। तो कॉट 64 अपॉन में कॉट 64 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। फॉर्मूला आपके सामने है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आगे समझ में आप लोग ये। अब इसको देखो, तो हमने क्या किया इसके अंदर, सिर्फ एक को चेंज किया, चाहे तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले। अगर मैं इसको नीचे चेंज करना होता है इसको, अगर मैं इसको नीचे वाले चेंज करता तो तब भी क्या लिखते हैं हम इसको, और मैं करूँ दूसरा। तो ऊपर वाले को तो मैंने लिखा 10 26 डिग्री, नीचे कॉट 64 है, तो 64 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस 26 डिग्री, 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में 26 माइनस करो तो 64 ही आएगा, ठीक है।
तो ऊपर वाले को तो हमने वैसे लिखा 26 डिग्री और नीचे tan 90 माइनस थीटा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो थीटा हमारा ये, तो tan 26 कट गया, तब भी आंसर 1 है। यानी कि किसी एक को अगर मैं ऊपर भी चेंज कर देता, आप देखो अगर मैंने ऊपर भी चेंज किया होता तो cot 64 आया था और नीचे भी चेंज कर देता tan 64, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि इसको हम काटे कैसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो cos 48 sin 42, किसी एक को चेंज करना है। पहले इसी वाले को चेंज करते हैं, cos 48, बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारा, 42 होगा। तो लिखेंगे इसको 90 माइनस 42, 90 डिग्री में से 42 डिग्री हम माइनस कर देंगे। इधर वाले को हम यही रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये साइन में चेंज हो जाएगा, हमें पता है कि ये साइन में चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमने नीचे भी किया क्योंकि हमें पता है कि साइन कॉस में चेंज होता है, तो कॉस को कॉस ही रहने दिया। पता था tan जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा जब हम tan 90 माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, बताओ बच्चों क्या होगा, साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन 42 डिग्री, इसको हमने ऐसे रखा था, ये भी होगा साइन 42 डिग्री। आंसर क्या आ गया 0, साइन 42 में से साइन 42 माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा 0। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, सारा मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, तो इसको आप लोगों को खुद करना है। cosec 31 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 में 59 माइनस करो तो 31 आएगा, तो क्या लिखोगे cosec 90 माइनस में 59, इसको ऐसे रखोगे और cosec इसमें कन्वर्ट हो जाता है sec में। ठीक है।